हम लोग सैलरी बेसिस पे काम करने वाले आदमी हैं। तो ट्रेडिंग का लत लगा यूट्यूब से। ऐसे ही वीडियो देखते थे, यूट्यूब का वीडियो आ गया, हम लोग ट्रेडिंग चालू कर दिए। तो सैलरी का कुछ पैसे उसमें लगाते थे। जैसे जब सैलरी आता था कभी 1500 2000, एक्सपायरी के दिन खेलते थे 500 700 1500, धीरे धीरे करके लत लगना चालू किया। फिर वही पैसा जो घर में बेचते थे उसको कट करके बहाना मार मार के घर से उसको बचा बचा के 5000 6000 ट्रेडिंग में लगा के ट्रेडिंग करना चालू कर दिए। ट्रेडिंग करते करते 6 महीना तक लॉस खाए, बाद में थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना चालू कर दिए। जैसे 3000 2000 1500 प्रॉफिट तो करते थे, लेकिन मतलब इतना अच्छे से सीख गए मार्केट। मुझे मुझे लगने लगा कि मैं इतना अच्छा से मार्केट सीख गया कि अब मैं लॉस नहीं कर सकता हूँ। और जिसके कारण जब 2000 1000 प्रॉफिट होता था तो संतोष नहीं होता यार, क्योंकि मार्केट में घुसोगे तो वो लेगा ही पूरा समय। कम से कम 4 घंटे के बाद ही अब मार्केट से छूट सकते हो। आप ऐसे स्कैल्पिंग करके तुरंत कमा लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केट में अगर घुसे हो तो आपको प्रॉफिट करना है तो मार्केट को आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर बन चुके हो तो प्रॉफिटेबल तो कमाते थे 1000 1500 2000 1500 ऐसा प्रॉफिट करते थे। तो उसमें से क्या ब्रोकरेज चार्ज ये टैक्स वगैरह ही लग जाता था, थोड़ा बहुत बचता था, संतोष नहीं होता था। तो हम सोचे चलो बेटा क्या करते हैं, अब सीख ही गए हैं, लोन उठा लेते हैं। लोन उठा लेते हैं। ले लिए 5 लाख का लोन। ले लिए 5 लाख का लोन। उसके बाद मस्त नौकरी छोड़े, चले घर। पता नहीं चला किसको नौकरी छोड़ना, रिजाइन वगैरह नहीं मारे, इसे छुट्टी लेके गए। पहले बोलते हैं कि नौकरी छूट जाएगा तो बीच में फंस जाएंगे। तो 5 लाख का जैसे लोन गया, घर गए, सैलरी आते ही उसके बाद 50,000, 50,000 से ट्रेडिंग किए। डायरेक्ट पोर्टफोलियो 50,000 का पोर्टफोलियो मतलब एक्टिव किए। पहले कितना रहता था, 5,000 7,000 10,000 इतना ही, मतलब पोर्टफोलियो मतलब जो मैनेज करते थे। 50,000 डाले, 50,000 में पहले गया 4,000, दूसरे दिन गया फिर 7,000। फिर ऐसे करते करते किसी दिन प्रॉफिट को विश्वास नहीं करोगे, आखिरी में पूरा 45,000 चला गया। भैया मैं 5,000 को बंद किया, 5,000 एग्जिट किया, 2-3 दिन रेस्ट किया और फिर से ड्यूटी तो छोड़े नहीं थे, नौकरी। फिर से नौकरी पे आया, किसी को बताया कुछ नहीं। अब फिर से 5,000 फंड डाले और 10,000 एक्स्ट्रा डाले। और फिर अपना कैपेसिटी था भैया 10,000 तक के पोर्टफोलियो संभालने का। तो 5,000 मेरे पास और पैसे था, 5,000 एक्स्ट्रा से अब मैं क्या किया, 15,000 का पोर्टफोलियो करने लगा। अब ऐसा हाल हो गया ना, अब ऐसा हाल हो गया है कि क्या बताएं यार तुमको, कि अब बस इतना ही करते हैं कि जितना लोन भरने का है अपना, जितना मतलब महीने का ब्याज आता है, अपना ब्याज आ जाता है 10,000 लमसम आता है। 10,300 कुछ 2,000 10,364 रुपया लमसम आता है। इतना ब्याज भरना पड़ता है हर महीने का। बस महीने का उतना ही निकाल पाता हूँ उस पैसे से, क्योंकि 15,000 के पोर्टफोलियो से ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और 15,000 कैपिटल से ट्रेडिंग करूंगा तो उतना ही महीने का, मतलब कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, ऐसा करके 10,000 ही निकाल पाता हूँ बस लोन भरने के लिए। बस वही भर पाता हूँ, समझ लो। जो बचा है मेरे पास 4.5 लाख, वो मैं भैया जमा कर दिया हूँ कि नहीं फंसना अब मार्केट के चक्कर में। क्योंकि ये भी मायने रखता है कि तुमने मार्केट सीखा है, बड़ी बात नहीं है, कितना पोर्टफोलियो मैनेज करने सीखा है, कितना पोर्टफोलियो से कमाने सीखा है, ये बड़ी बात है। इसलिए ध्यान रखो भैया, नौकरी तो करी छोड़ के लोन पे जाके मार्केट सीख भी गए हो थोड़ा बहुत, तो नौकरी छोड़ के लोन पे उठा के मार्केट नहीं करना, नहीं तो बुरा हाल, बुरी तरीके से फंसोगे। हाँ, तुम्हारी नौकरी अगर बड़ा है, जैसे 60,000 70,000 सैलरी आता है हर महीने का, तुम पोर्टफोलियो मैनेज करता है 40,000 का, 40,000 का लॉस किया, पहले पहले तो ट्रेडिंग में तुम कभी प्रॉफिट कर ही नहीं सकते हो। अगर ट्रेडिंग का लत लगा, कहीं से वीडियो देखे, ट्रेडिंग का फंडामेंटल जान गए पूरा, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, पूरा फंडामेंटल जान गए, सब कुछ जान गए, उसके बाद भी आपका पोर्टफोलियो जितना तुम मैनेज कर रहे हो उतना ही मैनेज कर पाओगे। अब पोर्टफोलियो आपको बढ़ाना है तो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पहले हम करते थे 7,000 10,000 5,000 से, मतलब ट्रेडिंग इतना कैपिटल से। फिर अब की बार जब लोन लिए लिए तो 50,000 किए 50,000 के कैपिटल से किए तो लॉस ही खा गए। फिर अभी 15,000 रेगुलर है मेरा। तो याद रखना भैया, नौकरी छोड़ के कभी लोन उठा के मत करना। लोन उठा के करते भी हो तो नौकरी मत छोड़ना। पोर्टफोलियो धीरे धीरे बड़ा करना, एक बेग पोर्टफोलियो को मत बड़ा करना, एक बेग कैपिटल को नहीं बड़ा करना, एक बेग फंड को नहीं बड़ा करना, मेरे कहने का मतलब है। आज का इतना ही, इतना कहने का मतलब है कि लोन पे ट्रेडिंग करने वाला
ये इस बात का ध्यान जरूर देना। और वीडियो पसंद आया हो तो मैं इस प्रकार का वीडियो लाते रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ट्रेडिंग का जो भी अनुभव है मैं बताते रहूँगा। और कमेंट में कुछ सवाल हो, कुछ मन में सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।